हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पैथोफार्मा जेनेटिक्स के अंदर बच्चों की सबसे ज़्यादा बैक आती है और बैक आने के चांसेस होते हैं। इसी को देखते हुए हम लोग आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे जो कि पैथोफार्मा जेनेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, RUHS के अंदर जितने भी कॉलेजेस आती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, या अदर स्टेट के लिए भी, अगर आप अदर स्टेट से भी अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा। फार्मेकोलॉजी, सबसे पहले देखते हैं अपन फार्मेकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है फार्मेकोलॉजी के अंदर कि एनलिस्ट द ड्रग्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको क्या करनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितनी भी ड्रग्स यूज में ली जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उन सभी ड्रग्स को एनलिस्ट करना है। उसके बाद पूछा है एक्सप्लेन अबाउट एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग। फिर उसके बाद बताना है जो एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग होती है उनको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन के अंदर आपको उनकी डोजेज बतानी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, क्या इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, वो सब आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पूछा जाता है कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स एंड रेस्पिरेटरी ड्रग्स। जैसे फर्स्ट के अंदर दे रखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ही पूछा जाता है कार्डियोवेस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितनी भी ड्रग्स यूज में ली जाती है उनका क्लासिफिकेशन या उनको एनलिस्ट करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। या तो पूछा जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम की ड्रग, कार्डियोवेस्कुलर या रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग, तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 101% आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है फिर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स है, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे शॉर्ट नोट्स। ओवरऑल 10 शॉर्ट नोट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है एंटीहिस्टामिनिक्स। एंटीहिस्टामिनिक्स के बारे में आपको लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे ही मॉर्फिन, ब्रोंकोडायलेटर, एंटी ट्यूबरकुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कौन सी होती है, फिर आपको उसका क्लासिफिकेशन लिखना होगा। फिर आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बाद आता है एंटी मलेरियल, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, एंटा एसिड्स, एंटी इमेटिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। ये कुछ शॉर्ट नोट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फार्मेकोडायनेमिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स में आपको डिफरेंस बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अलग से फार्मेकोडायनेमिक्स में के बारे में भी पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, या अलग से फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ओके, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं है तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक्स एंड कोलिनर्जिक्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंटीकोलिनर्जिक्स एंड कोलिनर्जिक्स। जो कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है उनमें आपको डिफरेंस बताना है। ओके, नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कीमोथेरेपी क्या होती है। पेनिसिलिन, टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स का टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है वो पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब आता है पैथोलॉजी और जेनेटिक्स। ये हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे फार्मेकोलॉजी के, अब देखते हैं पैथोलॉजी और जेनेटिक्स। जेनेटिक्स और पैथोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ग्रोथ। जो मैलिग्नेंट और बिनाइन ग्रोथ होती है उनमें डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के बारे में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये जेनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो इस बार भी आने के 101% चांसेस है। नेक्स्ट है HIV एड्स। HIV एड्स के ऊपर भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। नेक्स्ट है मेटास्टेसिस। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, मेटास्टेसिस क्या होता है। देन आता है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नियोप्लाज्म क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स। जेनेटिक्स के कुछ शॉर्ट नोट्स है, जैसे डाउन सिंड्रोम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम। देन प्रीनेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से जेनेटिक्स का, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, प्रीनेटल टेस्टिंग एंड
डायग्नोसिस। ये जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये आपको आनी चाहिए, ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। अगर आप इन कंप्लीट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पास होने के साथ साथ आपके अच्छे परसेंट भी गेन कर सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पैथोलॉजी का। नेक्स्ट है ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट क्या होता है, ये भी शॉर्ट नोट के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है डिफाइन म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, राइट क्लासिफिकेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू द म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में बताना है, देन उसका क्लासिफिकेशन, देन म्यूटेशन की वजह से जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चंस हम लोगों के थे फार्मेको जेनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट NTD, इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी आने के 101% चांसेस है। देन आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मैकेनिज्म क्या होता है इनहेरिटेंस का। देन जेनेटिक काउंसलिंग के ऊपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन CSF एग्जामिनेशन। CSF एग्जामिनेशन क्या होता है। देन सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है। इसके अलावा GTT के ऊपर भी कभी कभार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जैसे मोस्टली ये फर्स्ट ईयर के अंदर न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री के अंदर पूछा जाता है। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में आने के 101% चांसेस है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होके वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी क्वेश्चंस का। ओके, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर ले और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब पैथो फार्मा जेनेटिक्स के अंदर किसी के बेक नहीं आनी चाहिए। तो वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।